तो ये है हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू पार्ट इन द क्विज। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 स्टूडेंट हैं और इसको हमें बताना है ग्राफिकली। तो 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज़ से, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हैं जो क्विज में लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले लेट नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट इन क्विज ले लिया x है। ऐसे ही सेम चीज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितने मान लिया हमने? हु टुक पार्ट इन क्विज कितने मान लिए? y मान लिए। अब पहले क्या कहा था कि 10 स्टूडेंट है टोटल, तो इसका मतलब हमने नंबर ऑफ बॉयज कितने माने हैं? x माने। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने माने? y माने। तो टोटल स्टूडेंट क्या कह रहा है? 10 स्टूडेंट है। इसका मतलब x प्लस वाई टोटल स्टूडेंट बराबर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ये एक हमारी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1। दोबारा क्या क्या? इफ नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से। मतलब जो हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स है, मान लो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी वाई हैं, वो 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से। मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज एक्स हैं उनसे 4 मोर है। नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब वाई जो है नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर है। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो हम क्या करेंगे, x को इधर ले आए तो y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 4। तो इसको मान लो हमारी ये बन गई क्या? दूसरी इक्वेशन। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो एक हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 10। अब इसमें एक बार x बराबर 0 रख लो, y बराबर 0 रखो। तो x बराबर 0 रखने पर और x जब 0 रखोगे तो y हमारा कितना दे देगा? 10 दे देगा। ऐसे ही 0 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 10। ऐसे ही अगर हम y 0 रखें तो हमारा x कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है? x y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एक बार x 0 रखेंगे, दूसरी बार y। तो जब हम x 0 रखेंगे तो y हमारा 4 आ जाएगा। और जब हम क्यों देखो x 0 रख रहे हो तो y माइनस 0 बराबर 4, मतलब y बराबर 4 आ रहा है। दोबारा y 0 रख रहे हैं तो y 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस एक्स बराबर 4, मतलब माइनस एक्स बराबर 4 मीन्स x बराबर माइनस का 4। तो ये y 0 रखने पर ये आ रहा है माइनस का 4। अब हमसे कहा था ग्राफिकली ड्रॉ करना है इसे, तो हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा कुछ ग्राफ है। तो सबसे पहले हम इसमें पॉइंट्स ले लेते हैं। पॉइंट्स ले लेंगे, हमारा ये तो ओरिजिन हो जाएगा। ये 1 2 तो हम नंबरिंग करते हैं। तो 0 लिखा हुआ है, 1 है, 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 और ये 10, फिर ये 11 भी जा सकता है पर नीड नहीं है, हमारा 10 तक गया है। फिर यहाँ से ऐसे ही नंबर दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये है हमारा 10। इधर ले लो क्योंकि माइनस में भी गया है हमारा वाई एक्सिस पे। तो ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। इधर भी लेना चाहो तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। तो सबसे पहले ड्रॉ करते। तो हमारी जो पहली लाइन थी, हमारी पहली लाइन क्या थी? हमारी पहली लाइन थी x प्लस वाई बराबर 10। तो इसमें x जब 0 रखा था तो y हमारा 10 आया था। जब x 0 है तो y हमारा 10 है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मिलेगा, x 0 तो y 10। दूसरा हमारा क्या मिला था? जब y 0 था तो हमारा x कितना आया था? 10 आया था। तो ये हमारी x एक्सिस है, पता है, ये हमारी y एक्सिस है। तो जब हमारा x y 0 है तो मतलब ये लाइन 0 है तो x हमारा कितना आया था? 10 आया था। तो ये हो गया हमारा 10,0। तो अब हम क्या करते हैं, इन लाइनों को मैच कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा ऐसा। यूजिंग रूलर, ये हमारी एक लाइन हो गई। अब ये हमारी कौन सी लाइन है? तो इस लाइन के ऊपर हम नेम लिख लेते हैं कि हमारी कौन सी लाइन है। x प्लस वाई बराबर
10 वाली ये लाइन है। दोबारा दूसरी लाइन क्या है हमारी, y माइनस एक्स बराबर 4। इसका मैंने किया था तो हमारा 0,4 आ रहा था, मतलब जब x हमारा 0 था तो y हमारा 4 आ रहा था, तो मतलब ये था हमारा। दूसरी क्या थी, जब हमारा y 0 था, तो x कितना आ रहा था, -4 आ रहा था। तो -4 मतलब यहाँ पे ये कुछ आएगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ड्रॉ करते हैं। तो x 0 होने पर y ये हमारा -4 आ रहा था। तो ये लाइंस को हम मैच करें अगर, तो ये हमारी कुछ ऐसी, तो ये हमारी लाइन कौन सी वाली हो गई, ये हमारी हो गई y माइनस एक्स बराबर 4 वाली लाइन हो गई। तो ये हमारा किस पॉइंट पे कट करा, इस पॉइंट पे कट करा। इसका मतलब ये लाइंस कैसी हुई, ये लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हुई। तो इंटरसेक्टिंग लाइन हुई तो इनका सोल्यूशन भी मिलेगा। सोल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा, जिस पॉइंट पर ये कट कर रही होती हैं उस पॉइंट पर हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो ये इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, तो इसको अगर हम यहाँ से ज्वाइन करें और इसको यहाँ से ज्वाइन करें तो हमें मिलेगा, ये पॉइंट कौन सा आ रहा है, एक्स एक्सिस पे हमारा 3 है, वाई एक्सिस पे हमारा कितना है, 7 है। तो 3,7 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमारा ये क्या कहेंगे, ये हमारी जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स यूनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन है हमारा, यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। और सोल्यूशन हमारा क्या है, सोल्यूशन है हमारा, कहाँ पे लिखते हैं इसको, थोड़ी सी जगह लैक ऑफ, पीछे लिखते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन है, मतलब हमारा जो सोल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है, कितना आ रहा है हमारा सोल्यूशन, सोल्यूशन आ रहा है हमारा 3,7। तो ये हमारा 3,7 है। ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स हमने किसको माना था, नंबर ऑफ बॉयज़ को। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे हो गए हैं कितने, 3। और नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करें तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी हो जाएंगी, वो हमने y मानी थी, तो ये कितनी हो जाएंगी हमारी 7। तो ये हमारा क्या था, सोल्यूशन था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50 है, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। क्या कहा है, हमसे पहले शुरू करते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स हैं, लेट करो, लेट पहले सॉल्यूशन स्टार्ट लिखते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी है, x मान ली, और ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना मान लिया है, y मान लिया है। 1 पेंसिल की कॉस्ट हमारी x मान ली है, 1 पेन की कॉस्ट हमने y मान ली है। अब हमसे क्या कहा, 5 पेंसिल, तो 1 पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल कितने हो जाएंगी, 5x की। ऐसे 7 पेन, तो एक पेन की कीमत ₹y, तो 7 पेनों की कीमत कितनी हो जाएगी, 7y। तो दोनों को मिला के कितने रुपए वो दे रहा है, ₹50 दे रहा है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। दोबारा क्या क्या है, वेयर है 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट ₹x, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट 7x हो जाएगा। एंड 5 पेन, तो 5 पेन मतलब 5y, क्योंकि एक पेंसिल पेन के कॉस्ट y है। ये मिला के टुगेदर कॉस्ट कितनी है, 46 है। तो ये हमारी बन गई क्या, इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है कि एक पेंसिल और एक पेन की कीमत कितनी होगी। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, 5x + 7y = 50। अब इसमें हम पुट करें, x की क्या वैल्यूज रखें तो हमें y की कुछ वैल्यूज मिले। तो x की हम क्या वैल्यूज रख दें, तो पहले x लो, फिर ये ले लो y। x की अगर हम वैल्यू रख लें 3, 1 2 भी रख के कर सकते हो, बट थोड़ा सा इजी करना है, मतलब ज़्यादा पॉइंट वगैरह में वैल्यूज़ नहीं लेनी है। लेने को तो आप x बराबर 0 y बराबर भी ले सकते हो, बट हमें पता है कि अगर हम y 0 लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर x 0 लेंगे तो हमारा पॉइंट में चला जाएगा। तो इसको ईजी वे में करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन सी वैल्यूज रखते हैं। मान लिया सबसे पहले मैंने रख दिया x बराबर 3, कुछ मतलब ऐसा वैल्यू रखना जिससे डायरेक्टली कट जाए, नहीं तो फिर पॉइंट तो हमारा ऑप्शन रहता ही है। तो x बराबर मैंने रखा 3, जब x 3 रखेंगे तो 5 ×
3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो ये 15 प्लस 7y बराबर 50, तो ये हो जाएगा 7y बराबर 50 माइनस 15 मतलब ये आ जाएगा 35, तो 7y बराबर 35, तो 7 से जाएगा डिवाइड करोगे तो y बराबर आ जाएगा 7 5 जा 35। तो जब x 3 रखा तो y 5 आया है। दूसरा हमें पता है अगर हम y 0 रख दें, अगर हम y 0 रखते हैं तो y 0 रखने पर ये 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 50 मतलब x बराबर हो जाएगा 50/5 मतलब x बराबर हो जाएगा 10। तो जब हमने y 0 रखा तो x 10 आ गया। दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं तो 7x प्लस 5y बराबर 46 है। अब इस इक्वेशन में हम रखते हैं वैल्यूज़, तो x ले लिया y ले लिया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो हमारी वही ले लेते हैं, x अगर 3 रखते हैं, x 3 रखो तो 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो ये 21 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 5y बराबर 46 माइनस का 21, तो 5y इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 5, 4 में से 2 जाएगा 25, तो y बराबर जाएगा 25/5 मतलब y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो x 3 रखने पर y हमारा आया है 5। अब दोबारा हम रखते हैं क्या, कुछ नहीं रखते हैं, मान लेते हैं कुछ जीरो वगैरह कोई भी वैल्यू रख देते हैं, x 0 ले लेते हैं, अब की बार x ले लेते हैं 0 या फिर y 0 ले लेते हैं, जो हम लोग करते हैं दूसरी क्वेश्चन में y लेते हैं, y 0 ले लो तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 46, तो ये आ जाएगा हमारा 7x इज इक्वल टू 46, तो x बराबर आ जाएगा 46/7, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 6 जा 42 और 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 7 5 जा 35, देन 6.5 समथिंग आ जाएगा, 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 7 5 जा 35, 6.57 को समथिंग ये आ जाएगा। तो जब हमने y 0 रखा है तो x आ रहा है 6.57। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं, तो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो हमारी पहली लाइन क्या थी, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, इसमें हमारा क्या आया था 3,5, मतलब x हमारा कितना था, ये x एक्सिस है, ये है y एक्सिस। तो जब हमारा x 3 था मतलब x एक्सिस हमारी 3 पे थी, तो y कितना था हमारा 5 था, तो यहाँ पे था। तो अगर हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करें तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3,5, एक पॉइंट ये है। दूसरा हमारा क्या है, y 0 है तो y तो 0 लाइन रहेगी, तो x हमारा कितना है 10 है, तो एक तो ये पॉइंट आ गया क्या 10,0। तो ये लाइन हम क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं। दिख रहा होगा, आई होप आपको, नहीं दिख रहा है तो अब दिख गया होगा। तो ये हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, ये। अब हम क्या करें, दूसरी लाइन अपनी ले लेते हैं, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, इसमें देखते हैं, इसमें भी हमारा एक पॉइंट तो 3,5 ही था, मतलब x हमारा 3 था और y हमारा 5 था, तो एक पॉइंट तो यहीं रहा हमारा 3,5। ये वाली लाइन किसकी है हमारी, ये वाली लाइन है 5x प्लस 7y बराबर 50 की, ठीक। और दूसरा हमारा क्या था, एक तो पॉइंट हमारा 3,5 रहेगा, दूसरा हमारा क्या था, y 0 था तो x हमारा 6.57 था, 6.57 समथिंग यहाँ पे आएगा, 6.5 कुछ यहाँ पे आएगा। तो एक तो हमारा यही पॉइंट है, दूसरा हमारा यहाँ पे था, तो अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये हमारा कुछ कुछ यहाँ आ जाएगा ऐसे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये लाइंस जो हैं हमारी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये किसी पॉइंट पर कट कर रही हैं, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो इसका मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। और सोल्यूशन हमारा कहाँ मिलता है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स पे, जहाँ पे लाइन्स कट कर रही होती वही हमारा सोल्यूशन होता है। तो इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो यही पॉइंट है हमारा क्या 3,5, पहले भी ले लिया था हमने नाम, तो ये हमारा 3,5 क्या हो गया, सोल्यूशन मिल गया है। तो अब इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, क्या है हमारा सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस है मीन्स
हमारा क्या मिलेगा, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन। और सोल्यूशन हमारा और कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा, कंसिस्टेंट क्या होता है, एटलीस्ट वन हमारा सोल्यूशन मिलना चाहिए। और हमारा सोल्यूशन क्या आया है, सोल्यूशन आया है हमारा 3,5। अब हमने क्या माना था, नंबर ऑफ पेंसिल, एक पेंसिल कॉस्ट x मानी थी और पेन की कॉस्ट y मानी थी। तो यहाँ पे इसे कंपेयर करें तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो पेंसिल को हमने x माना था, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी हो जाएगी 3, और कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो जाएगा, ये y माना था तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन था कुछ इस टाइप का। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये ग्राफ था, ये हमारा पूरा सोल्यूशन था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब।